हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जस्ट पहले के लेक्चर में हमने तो जो है उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और पढ़ते हैं कि जो उत्तर वैदिक कालीन है उस समय धार्मिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो चुके थे। ठीक है, तो पढ़ते हैं बिना किसी देरी के और करते हैं स्टार्ट। तो यदि हम उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन की बात करें तो देखिए, धार्मिक जीवन के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से पहलुओं को पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहलू सभी वही है जो ऋग्वैदिक काल के थे, लेकिन इनमें बहुत कुछ आपको परिवर्तन होते हुए मिलेगा। ठीक है, तो यदि हम पहले पहलू की बात करें तो पहला जो पहलू है वो पढ़ना है हमें उद्देश्य में परिवर्तन। ठीक है, दूसरा जो पहलू है वह है स्थिति में परिवर्तन। तीसरा जो पहलू है वो है नए सिद्धांत। अभी हम इनको विस्तार से समझेंगे कि क्या क्या है इनमें। चौथा जो पढ़ना है आपको वो पढ़ना है उपासना में परिवर्तन। और पांचवा जो पढ़ना है वो है अनार्य का मिश्रण। ठीक है, तो इतने पहलू हमें तो जो है धार्मिक जीवन के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो बिना किसी देरी के एक एक पहलू को हम पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है उद्देश्य में परिवर्तन। देखिए, उद्देश्य में परिवर्तन परिवर्तन क्या हुआ, तो देखिए, जो ऋग्वैदिक कालीन जो समय था उस समय आप सभी जानते थे कि लोग अपनी जो पूजा करते थे वो मतलब भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए करते थे। क्या करने के लिए प्राप्त करते थे? भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए करते थे। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आ गया था इस समय तो जो है उद्देश्य में परिवर्तन हो गया था। अब लोग भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए पूजा नहीं करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब नए कंसेप्ट आ गए थे। ठीक है, नए कंसेप्ट क्या आ गए थे कि जैसे उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल में जो है इहलोकवाद का सिद्धांत था। क्या? इहलोकवाद मतलब जो भी है वो सब कुछ इसी लोक में है, ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, यह सिद्धांत था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते परलोकवाद का सिद्धांत आ गया था। क्या आया था? परलोकवाद। मतलब कहने का मतलब कि जो यह लोक है, पृथ्वी लोक है, यहाँ पर तो हम सभी भोगने के लिए आए हैं। अपने अपने जो कर्म है उन कर्मों के अनुसार फल भोगने के लिए आए हैं। इस कारण से यह लोक जो है वो खराब लोक है, जबकि जो अच्छा लोक है वो ऊपर है, स्वर्ग लोक है। ठीक है, जहां पर हमें सुख की अनुभूति प्राप्त होगी। तो यह एक कंसेप्ट आ गया था। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए भी ये लोग मतलब धार्मिक जो है जीवन का निर्वाह करते थे। किसके लिए? राजनीतिक हितों की पूर्ति। मतलब भगवान के लिए, इसके लिए पूजा करते थे कि भगवान हमें अपने बगल वाले का क्षेत्र हमारे राज्य में शामिल हो जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ आर्थिक उपार्जन के लिए भी, मतलब कि हमारे पास धन संपत्ति हो जाए, ये सभी हो जाए। तो इस कारण से ये लोग धार्मिक पूजा या अनुष्ठान करते थे। आर्थिक उपार्जन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन इस समय में हुए। ठीक है, इसके बाद यदि हम आगे चलें, अगला जो है वो है देवताओं की स्थिति में परिवर्तन। क्या है अगला कंसेप्ट? जो है वो है देवताओं की स्थिति में परिवर्तन। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल था उस समय के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र, और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो थे अग्नि। ठीक है, और तीसरे जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो थे क्या? आपके वरुण। लेकिन इस समय तो जो है देवताओं की स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाएगा, मतलब उनके महत्व में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर आ जाएंगे सबसे प्रमुख देवता कौन? प्रजापति। मतलब प्रजापति हो जाएंगे उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर के जो संरक्षक, दूसरे नंबर के जो देवता हो जाएंगे वो हो जाएंगे विष्णु आपके।
और तीसरे नंबर के जो देवता हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके शिव या रुद्र कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? रुद्र। देखिए ये जो तीनों देवता हैं वो ये वही वाला त्रिदेव वाला कंसेप्ट है। प्रजापति यानी ब्रह्मा जो कि सृष्टि के निर्माण करता है, ठीक है। विष्णु यानी जो संसार के पालन करता है, और जो रुद्र है वो संसार के संहार करता है या विनाशक है, ठीक है। तो ये सभी इनकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा देवताओं की, और इंद्र, अग्नि और वरुण के स्थान पर अब तो जो है प्रजापति और विष्णु और रुद्र जो है महत्वपूर्ण देवता हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो देवताओं के कार्यों में भी परिवर्तन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? देवताओं के कार्यों में भी परिवर्तन हो जाएंगे। कैसे? यदि हम बात करें इंद्र की, तो इंद्र के ऋग्वैदिक कालीन समय में अलग कार्य थे, और उत्तर वैदिक कालीन समय में हम इनके कार्य देखते हैं कि इनके कार्यों में क्या परिवर्तन हुए थे। तो इंद्र को अब नांग का देवता कहने लगे थे। क्या? नांग का देवता इंद्र को कहने लगे थे, ठीक है। इसके अलावा असुरों का देवता मानने लगे थे। अब देखिए अब कितना परिवर्तन हो रहा है। उस समय देवताओं के देवता थे, इस समय असुरों के देवता हो गए हैं। असुरों के देवता, ठीक है। और इसके अलावा घर लौटने वाले देवता, मतलब अब इनका काम पृथ्वीलोक पर पूरे हो गया है और यह अपने घर वापस लौट रहे हैं। तो घर लौटने वाले देवता, ठीक है। ये हो गए थे इंद्र के कार्य। इसके बाद यदि हम बात करें वरुण की, क्या? इसके बाद यदि हम बात करें वरुण की, तो जो वरुण थे यह हो गए थे जल देवता। जबकि जो उत्तर ऋग्वैदिक कालीन था उस समय में यह जल देवता तो थे ही थे, साथ ही साथ नैतिकता के देवता थे, ठीक है। लेकिन इस समय ये जल देवता हो गए थे, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो अगले जो देवता थे वो थे पूषण। पूषण जो थे आपके वो हो गए थे शूद्रों के देवता, ठीक है। क्या हो गए थे? शूद्रों के देवता। जबकि ऋग्वैदिक काल में यह थे पशुओं के देवता, ठीक है। और यहां पर हो गए थे ये शूद्रों के देवता। इसके बाद यदि हम अगले देवता की बात करें तो जो अगले देवता थे वह थे अश्विन। क्या नाम था उनका? अश्विन। और जो अश्विन हो गए थे यह हो गए थे आपके कृषि के देवता और चूहानता। क्या? कृषि के देवता और चूहानता, मतलब चूहों को मारने वाले, ठीक है। तो यह हो गए थे अश्विन। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए कुछ मतलब संख्या में भी, देवताओं की संख्या में भी परिवर्तन हो गए थे। जैसे कैसे? जैसे यदि हम बात करें तो देखिए कुछ सहायक देवता आ गए थे। कैसे सहायक देवता? कौन कौन से? जैसे यक, कुबेर, यह धन के देवता थे, मतलब लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की सहायता करते थे, ठीक है। यक्ष, यक्षिणी, ठीक है। अप्सराएं जो नृत्य किया करती थी, तो अप्सरा। इसके बाद यदि हम बात करें गंधर्व, तो ये जो होते थे यह थे सहायक देवता जो इन प्रमुख देवताओं की सहायता करते थे, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस समय जो वर्ण पर आधारित भी देवता हो गए थे। जैसे पूषण जो थे यह थे शूद्रों के देवता, ठीक है। और यदि हम बात करें ब्राह्मणों के देवता की, तो जो ब्राह्मणों के देवता होते थे, ब्राह्मणों के जो देवता थे वह थे बृहस्पति। क्या थे? बृहस्पति। तो यह थे ब्राह्मणों के देवता। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था इतनी जटिल होती जा रही थी कि अब इन्होंने देवताओं को भी वर्णों के आधार पर बांट दिया था कि ये इस वर्ण के देवता होंगे,
ये इस वर्ण के देवता होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए कुछ नए सिद्धांत आ गए थे, कुछ नए सिद्धांत आ गए थे, तो उनको हम देख लेते हैं। तो नए सिद्धांत की यदि हम बात करें, तो नए सिद्धांत में सबसे पहला जो सिद्धांत आ गया था वह आ गया था ब्रह्मलोक। क्या आ गया था? ब्रह्मलोक। मतलब कहने का तो जो है कि यह जो लोक है, पृथ्वी जो लोक है, यह बहुत ही खराब लोक है। यहाँ पर हम जो है अपने कार्यों को या अपने कर्मों को भोगने के लिए आते हैं, जबकि इसके ऊपर एक लोक है जिसे हम कहते हैं स्वर्ग लोक, और वह लोक सबसे अच्छा है और वहीं पर सुख की प्राप्ति होती है। तो हमें जो है अच्छे अच्छे कार्य करने हैं जिससे कि हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। तो यह कंसेप्ट जो है उत्तर वैदिक काल में आ चुका था। इसके बाद यदि हम बात करें अगले कंसेप्ट की, तो देखिए इस समय में मैंने आपको अभी बताया जस्ट स्वर्ग, नर्क, ठीक है, मोक्ष, भक्ति, ये सभी जो है कंसेप्ट आ चुके थे। और यदि हम बात करें तो इन कंसेप्टों की हमें जानकारी कहां से मिलती है, तो इनकी जानकारी हमें मिलती है श्वेतांबर उपनिषद से। कहां से? श्वेतांबर उपनिषद से हमें जानकारी यह प्राप्त होती है कि ये सभी कंसेप्ट जो है आ चुके थे। ठीक है, स्वर्ग मतलब यदि आपको स्वर्ग की प्राप्ति करना है तो आपको अच्छे कर्म करने होंगे जिससे आपको कोई कष्ट ना हो, वहां पर आप स्वर्ग से जा सकते हैं। ठीक है, यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो आप नरक में जाएंगे। यदि आप जीवन मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाना चाहते हैं, मतलब यदि आप न दोबारा जन्म लेना चाहते हैं और ना ही मरना चाहते हैं, तो वो है मोक्ष, यानी मोक्ष में आप भगवान के चरणों में लीन हो जाएंगे। और यदि आप जो है अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना चाहते हैं और आपको मंत्र तंत्र या कुछ नहीं आता है, तो आप भक्ति के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो यह सभी कंसेप्ट जो है उत्तर वैदिक काल में आ चुके थे। इसके बाद यदि हम बात करें तो हमें एक पुनर्जन्म का भी कंसेप्ट प्राप्त होता है। क्या होता है? पुनर्जन्म का मतलब कहने का कि आप इस समय जन्म में जिस प्रकार के कर्म करोगे उसी के अनुसार आपको अगले जन्म में तो जो है अगले जन्म में शरीर की प्राप्ति होगी। मान लीजिए कि आप बहुत ही ज्यादा मतलब भ्रष्ट हो गए हैं, मक्कार हो गए हैं और एकदम दलाली खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, तो अगले जन्म में आपको हाथी का जन्म प्राप्त होगा जिससे कि आप जो है लकड़ी चबाते रहे और जीवन भर खाते रहे फिर भी आपका पेट ना भरे। ठीक है, तो इस प्रकार पुनर्जन्म की हमें जानकारी प्राप्त होती है और यह एक नया सिद्धांत आ गया था। और इस पुनर्जन्म की जो जानकारी है वो हमें सतपथ सतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? तो सतपथ ब्राह्मण से। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक आत्मा की संकल्पना भी इस समय पर आ गई थी कि हर जो शरीर होता है उसमें आत्मा होती है, आत्मा अमर होती है जबकि शरीर नश्वर है। शरीर मतलब मृत्यु होने पर आत्मा जो है वो शरीर से निकलकर ऊपर स्वर्गलोक की तरफ चली जाती है, जबकि जो शरीर है वो यहीं पर नष्ट हो जाता है। तो यह जो कंसेप्ट है यह आ चुका था। ठीक है, और यदि हम बात करें इसकी आत्मा की, तो इसकी हमें जानकारी मिलती है कठोपनिषद से। कहां से मिलती है? कठोपनिषद से। कठोपनिषद से हमें जानकारी मिलती है कि प्रत्येक शरीर में कोई ना कोई आत्मा जरूर होती है। ठीक है, तो ये सभी कंसेप्ट इस समय पर आ चुके थे, जबकि ऋग्वैदिक कालीन का जो धार्मिक जीवन था उसमें ये स्वर्ग नर्क मोक्ष भक्ति ये सभी कुछ भी कंसेप्ट नहीं थे। वो लोग इसी धरती पर बल देते थे, न पूजा पद्धति पर ज्यादा बल देते थे और अपनी जो है जो उनसे बनता था उसी के अनुसार पूजा करते थे। इसके बाद यदि हम बात करें अगले कंसेप्ट की, तो देखिए अब हमें पढ़ना है कि उपासना में भी परिवर्तन हो गया था। देखिए उपासना में कैसे परिवर्तन हो गया था, तो जो ऋग्वैदिक कालीन समय था, ठीक है, उस समय पर जो लोग थे वह उपासना या पूजा पद्धति पर ध्यान नहीं देते थे। उनसे जैसे भी बनती थी वैसे वो पूजा करते थे। ठीक है, लेकिन इस समय में उपासना और पूजा पद्धति में परिवर्तन हो गया था।
क्या परिवर्तन हो गया था? तो इस समय प्रार्थना के उच्चारण पर बल दिया जाने लगा था। प्रार्थना के उच्चारण पर बल। आप सभी जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक कालीन समय था, उस समय में प्रार्थना पर के उच्चारण पर कोई बल नहीं दिया जाता था। यानी अगर आप गलत भी प्रार्थना कर देते हैं तो भगवान आपसे गुस्सा नहीं होंगे। परंतु जो उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन था, उस समय पर प्रार्थना पर बहुत अधिक बल दिया जाने लगा था। यानी यदि आप प्रार्थना का उच्चारण करते हैं और यदि आप उसका गलत उच्चारण करते हैं तो आपको भगवान से दंड की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो यह एक कंसेप्ट आ गया था। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक कंसेप्ट आ गया था कि शुद्धता पर बल, कि मतलब यदि आपको जब पूजा अर्चना करनी है तो आपको शुद्ध होकर, नहा धोकर, अच्छे वस्त्र पहनकर ही भगवान के सम्मुख जाना है। यदि आप भगवान के सम्मुख तो जो है गंदे होकर जाते हैं तो इसका भी आपको दंड भोगना पड़ेगा। तो यह सभी कंसेप्ट नए नए आते जा रहे थे उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद यदि हम आगे चर्चा करें तो देखिए, आगे यदि हम बात करें तो आगे देखिए, आगे जो कंसेप्ट था वह था याज्ञिक कर्मकांड। क्या था? याज्ञिक कर्मकांड। आप सभी जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था, उस समय में याज्ञिक कर्मकांड बिल्कुल भी आडंबर युक्त नहीं थे। मतलब जो यज्ञ थे उनमें किसी भी प्रकार की तो जो है बलि नहीं दी जाती थी। उसमें किसी भी प्रकार की तो जो है याज्ञिक क्रियाओं पर, उच्चारण पर या अग्नि वेदिकाओं पर बल नहीं दिया जाता था। लेकिन जो उत्तर वैदिक कालीन समाज आते आते तो ये याज्ञिक कर्मकांड बहुत ही ज्यादा जटिल हो गए थे। याज्ञिक कर्मकांड मतलब इनमें बहुत ही ज्यादा आडंबर आ गए थे। ठीक है, और यज्ञों में बलि देने लगे थे। मतलब उस समय जो ऋग्वैदिक कालीन जो यज्ञ होते थे उनमें जो बलि दी जाती थी वो अनाज की दी जाती थी, जबकि उत्तर वैदिक कालीन जो यज्ञ थे इसमें तो जो है पशुओं की बलि दी जाती थी। ठीक है, कितनी पशुओं की बलि दी जाती थी और लाखों पशुओं को बलि कर दिया जाता था। तो यह सभी याज्ञिक कर्मकांड के क्षेत्र में आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है कि यज्ञ जो थे वो आडंबर युक्त हो गए थे। अब यज्ञ में कर्मकांड, ठीक है, और उच्चारण, इस पर बहुत ज्यादा बल दिया जाने लगा था। यज्ञ साधारण जनता तो जो है वो नहीं कर सकती थी। तो यह सब परिवर्तन हमें देखने के लिए उत्तर वैदिक काल में मिलते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए, अगला जो कंसेप्ट था वह था अनार्य संस्कृति का मिश्रण। देखिए, जो आर्य लोग थे वो बाहर से आए हुए थे। ठीक है, और जबकि कुछ जो जनता थी वह यहीं की थी। तो इस कारण से आर्य और अनार्य इनमें मिश्रण होने लगा था। मतलब अब इनकी जो संस्कृतियां हैं वो मिलने लगी थी। आर्य और अनार्य साथ साथ रहने लगे थे, तो इस कारण से इनकी जो संस्कृतियां मिश्रण होने लगी थी। इसके बाद यदि हम बात करें धार्मिक जीवन के अंतर्गत, तो धार्मिक जीवन के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलेगा कि इस समय जो है वो, इस समय की यदि हम बात करें तो इस समय जादू टोना, ठीक है, जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत, प्रेम विवाह और तो जो है वशीकरण, वशीकरण, मंत्र तंत्र, ये सभी कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा मतलब प्रभावी हो गए थे। और जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत, प्रेम विवाह, वशीकरण, ठीक है, मंत्र तंत्र, इन सब पर बहुत ही ज्यादा बल दिया जाने लगा था। और जो उत्तर वैदिक कालीन आर्य थे वो बहुत ही ज्यादा इन पर विश्वास रखते थे। ठीक है, यदि हम बात करें तो इन सभी क्रियाओं के ऊपर एक सीधा ग्रंथ ही लिखा है जिसका नाम है अथर्ववेद।
अथर्ववेद की यदि हम बात करें तो अथर्ववेद में यही सब दिया गया है कि जादू टोना किस प्रकार करना है, वशीकरण किस प्रकार करना है, भूत प्रेत किस प्रकार आते हैं, ठीक है, प्रेम विवाह कैसा होता है, वशीकरण कैसा होता है, मतलब यदि आपको किसी को अपने वश में करना है, ठीक है, और मंत्र तंत्र किस प्रकार से आते हैं। तो यह सभी जो है वो अथर्ववेद से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। और यदि हम बात करें तो ये सभी बहुत ही ज्यादा इस समय महत्वपूर्ण हो गए थे, लोग इसमें बहुत ही ज्यादा विश्वास करने लगे थे, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है वो सभी नए नए कंसेप्ट आ गए थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो हमारा जो उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन है वो समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर वैदिक कालीन जो है सामाजिक जीवन की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सोबर्टी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर अभी बहुत कुछ आने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।